नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आज की मैथ की क्लास में आई हम लोग मैथ से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। ये संख्या पर आधारित प्रश्न है, 2 अंकों की संख्या। देखिए 2 अंकों की संख्या क्या होती है, 2 अंकों की संख्या से संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं, आज हम लोग उनको हल करेंगे। देखिए 2 अंकों की संख्या से संबंधित इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे यहाँ पर दिया गया है 2 अंकों की एक संख्या तथा अंक पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 27 है, संख्या के अंकों का अंतर क्या है। यहाँ पर इस प्रकार प्रश्न पूछा गया है। देखिए 2 अंकों की संख्या क्या होती है, जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, 10 है। उसके बाद में जैसे मान लीजिए 11 है, 12 है, इस तरीके से चलेंगे तो सबसे जो बड़ी संख्या है 2 अंकों की वो 99 है। ठीक है, इस तरीके से इसमें जैसे मान लीजिए यहाँ पर 11 है तो 11 को हम किस तरीके से लिखते हैं, एक दहाई का अंक और एक इकाई का अंक। ये इकाई का अंक है, इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। इस तरीके से इसमें देखिए 11 में एक इकाई का अंक है और एक दहाई है, तो इस तरीके से दहाई का अंक इसमें एक है, यानी दहाई का मतलब है ये 10 जो होता है एक दहाई होती है, 10 को एक दहाई कहते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर कितनी दहाइयाँ हैं, तो ये एक दहाई है। और जैसे कि मान लीजिए 20 और 2 22 लिखा हो तो यहाँ पर एक इकाई 2 इकाई है और 20 यहाँ पर 2 दहाई है, मतलब यहाँ पर दहाई कितनी है, 2 दहाई है। इस तरीके से इसको लिखते हैं। पर यहाँ पर कोई संख्या दी नहीं गई तो हम लोग क्या करते हैं, इस संख्या को तो संख्या को मान लेते हैं। संख्या मैंने क्या मानी है, मान लीजिए वो संख्या क्या है, एक 10 बाई यानी यानी कि 10 मैंने अपनी तरफ से माना है। यहाँ पर दहाई का अंक कितना होगा ये पता नहीं, ये इकाई का अंक है, यहाँ पर x इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। अब ये शर्तानुसार देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या तथा अंक पलटने से प्राप्त संख्या का अंतर 27 है। अब देखिए 2 अंकों की एक संख्या वहां कहा गया है, जैसे कि 10 बाई मैंने इसको माना 10 बाई प्लस x एक संख्या माना है, और दूसरी संख्या को मैंने क्या कहा है कि इन्होंने कहा है कि अंक पलटने से प्राप्त संख्या। ठीक है, अंक पलटने से इस प्राप्त संख्या क्या होगी, तो अंक जब पलट देंगे तो क्या आएगी, 10x हो जाएगी और बाई यानी इकाई का अंक जो है वो बाई हो जाएगा और दहाई का अंक जो है वो 10 की गुणा में जो x है x हो जाएगा। अब इनका अंतर कहा गया, इनका अंतर यानी कि ये जो अंतर है दोनों का, ये कितना है, 27 है। क्या दिया गया है, 27 दिया गया है, माने कि ये 27 है। इन दोनों का अंतर 27। अब इसको हल करते हैं तो हम कहा गया है कि संख्या के अंकों का अंतर क्या होगा, माने कि x माइनस बाई ये पूछा गया है। अब देखिए इसको जब अंदर इसको माइनस को भेजते हैं तो क्या आएगा, 10 बाई यहाँ प्लस x और माइनस का 10x हो जाएगा, माइनस का बाई हो जाएगा। ठीक, बराबर कितना है, 27 दिया गया है। देखिए यहाँ आ गया है हमारे पास 10 बाई में से एक बाई घटेगा, कितना बचेगा, 9 बाई बचेगा। और इसी तरीके से इसमें देखिए 10x घट रहा है x में से, तो माइनस का 9x बचेगा और बराबर कितना है, 27 दिया गया है। यहाँ पर हम लोग 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 9 कॉमन लेने पर हमारे पास बाई माइनस x बराबर कितना आएगा, 27 हो जाएगा। देखिए यहाँ जो गुणा में होता है वो जाता है भाग में, तो क्या आएगा, बाई माइनस x बराबर 27/9। तो 9 का पहाड़ा पढ़िए 27 आ जाए, 9 3 27 यानी 3। ये अंतर जो है, ये अंतर है, या बाई माइनस एक्स कहें या x माइनस बाई कहें, जो अंतर है हमारे पास वो कितना आया, 3 आया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार इस प्रश्नों को हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग से तिगुनी है, यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं, यह संख्या है। अब देखिए यहाँ पर संख्या तो हम लोग वही मानेंगे, संख्या क्या मानेंगे, 10 बाई प्लस x। ठीक, इस तरीके से इसको माना जाएगा। ये इकाई का अंक है और ये दहाई का अंक है। इसमें पहली शर्त क्या कहा गया है, पहली शर्त कहा गया कि 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग से तिगुनी है, माने कि जो संख्या मैंने मानी है 10 बाई प्लस x, ये बराबर है अंकों के योग की 3 गुनी के बराबर है। ये 3 गुना कर दिया, मैंने x प्लस वाई जो इसके अंक हैं उनका हमने 3 गुना कर दिया। ये दोनों संख्या क्या है, एक दूसरे के बराबर है। 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग से तिगुनी है, 3 गुनी के बराबर है। ठीक,
अब देखिए एक हमको ये मिल गया है। दूसरा क्या है, वो कह रहा है कि यदि संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो अंक पलट जाते हैं। माने कि 10y और प्लस x में 45 जोड़ दे तो क्या हो जाएगा, अंक जो है वो पलट जाएंगे। अंक क्या होंगे, पलट जाएंगे। तो 10x हो जाएगा और प्लस y हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। यानी इकाई का और दहाई का अंक जो है आपस में बदल जाएगा। तो पहले हम लोग इसको देखते हैं यहाँ पर क्या मिलता है हमको। इसको हल करते हैं। 10y प्लस x बराबर 3x और प्लस 3y। देखिए इसमें x को उधर ले जाइए और y को इधर ले आइए। तो 10y बराबर हो जाएगा माइनस 3y और उधर जाएगा 3x माइनस का x। यहाँ पर 2x बचेगा और इधर 3 यानी कि 7y बचेगा। ठीक है, यहाँ पर हमको एक संबंध मिल रहा है 7y बराबर 2x। इसी तरीके से हम लोग इसमें करते हैं। देखिए यानी कि ये संख्या में 45 जोड़ दिया जाए तो अंक क्या होते हैं, पलट जाते हैं। इसमें मैंने 45 जोड़ दिया, संख्या जो है वो इस तरीके की हो गई। अब इसमें भी x को इधर ले आइए और यह हम लोग उधर ही ले चलते हैं। चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, संख्या पूछी गई है। चलिए इसमें पक्षांतरण कर लेते हैं। तो ये 45 को यहीं रखिए। तो 45 को हम लोग यहीं रखते हैं। उधर क्या है 10x, तो 10x यहाँ से x जाएगा तो माइनस का x हो जाएगा और प्लस इधर y है तो y यहाँ पर 10y है तो माइनस की 10y हो जाएगी। ठीक है, अब 45 बराबर क्या आएगा हमारे पास, 10x में से एक x गया तो 9x बचेगा। और इसी प्रकार माइनस का 10 उल्टा घट रहा है, 10 में से y जाएगा तो ये 9y बचेगा। इस तरीके से हम लोग इसको इस तरीके से लिख लेते हैं। 9 कॉमन ले लेंगे। यहाँ पर क्या बचेगा, 45 है जैसे कि बराबर 9 कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस y हमको मिल जाएगा। ठीक है, अब 9 नीचे बटे में जाएगा इसके 45 के, चूंकि तो x माइनस y बराबर क्या आएगा 45 बटे 9। तो 9 से भाग करेंगे तो 9 पंजे 45, यानी कि x माइनस y बराबर आया है 5। ठीक, यहाँ से हम लोग x का मान उठा करके रख देते हैं। तो x का मान जैसे 7y बराबर 2x है तो 2 को अगर हम इधर ले आते हैं तो 7 बटे 2 हो जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा x का मान हो जाएगा 7y बटे 2। इस तरीके से तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, x की जगह पर क्या करते हैं 7y बटे 2 माइनस का y बराबर 5 कर देते हैं। और इसमें देखिए इसको क्या करते हैं, तिरछी गुणा हो जाएगी, 2 एकम 2। तो ये 7y माइनस का 2y बराबर इधर 5 है और बटे में कितना आएगा 2 आएगा और ये गुणा में चला जाएगा। तो यहाँ पर 7y में से 2y घटेगा, कितना बचेगा, ये बचेगा 5y। कितना बचेगा 5y और इधर जाएगा ये गुणा में 2 पंजे 10। ठीक है, तो 2 पंजे 10 हो जाएगा और 5 फिर इसके भाग में नीचे जाएगा तो y क्या आएगा 5y जो हमारे पास 10 आया है, इसमें y कितना आएगा, y बराबर आएगा 10 बटे 5। ठीक है, 5 से भाग कर देंगे तो 5 दूना 10, यानी 2 आया है y का मान। 2 हमारे पास y का मान आया है। अब 2y का मान आया तो x का मान कितना होगा, तो यहाँ रख देते हैं 2। देखिए यहाँ पर रखेंगे 2, 2 सत्ते 14, तो कितना आ जाएगा, x बराबर आएगा 2 सत्ते 14 बटे 2, यानी कि 2 सत्ते 14, ये 2 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। x बराबर क्या आएगा 7 मान आएगा। अब इकाई का मान आ गया 7, हमारे पास दहाई का मान 2 आ गया। यहाँ रख देंगे जब तो क्या होगा 10 गुणा 2 और प्लस 7। ठीक है, तो 10 दूना 20 और प्लस 7, यानी कि यह संख्या प्राप्त होगी हमको 27। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास ये वाला प्रश्न है। इस प्रश्न को देखते हैं। देखिए इसमें लिखा है 2 अंकों की एक संख्या तथा इनके अंकों के योग का अनुपात 4:1 है। यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक हो तो यह संख्या क्या है। इसमें इस तरीके से प्रश्न पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पर शर्त क्या दी है, वो तो संख्या हम लोग 10y और x इसको इतना ही मानेंगे। इस संख्या हमारे पास है 10y प्लस x। ठीक है, 10y प्लस x संख्या है। अब इसमें संख्या में पहली शर्त क्या कही जा रही है कि ये कहा गया है कि एक संख्या है 10y जो मैंने मानी है अभी 10y प्लस x, और फिर कहा गया इस संख्या के अंकों का योग यानी कि x प्लस y, ये इनका अनुपात दिया है 4/1 हो जाएगा। तिरछी गुणा करिए, इनको इस तरीके से
करेंगे तो क्या आएगा, ये 10y प्लस x, और ये उधर जाएगा तो 4x हो जाएगा प्लस 4y हो जाएगा। अब इधर ले आइए इसको, x को इधर लाते हैं और y को इधर ले आइए, y को, अब y को इधर लेते हैं और x, इस वाले x को उधर ले जाते हैं। तो 10y माइनस का 4y बराबर कितना हो जाएगा, 4x माइनस x। तो ये 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा, कितना बचेगा, 6y बराबर, और ये 4 में से एक x जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक, अब देखिए y यानी कि 3 दूना 6 कट गया तो 2y बराबर x आ गया, यानी कि x का मान ये आ गया। दूसरी शर्त कह रहा है कि यदि इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक हो तो यह संख्या है। माने इकाई का जो अंक है, इकाई का अंक क्या है, इकाई का अंक दहाई के अंक से 3 अधिक है। माने कि इसमें अगर y बराबर x करें तो हमको इसमें y में 3 जोड़ना पड़ेगा, या हम इसमें 3 घटा दें इसको इस तरीके से, तब ये बराबर होगा। ये शर्त दी गई है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर भी हम लोग x y का मान निकाल लेते हैं, या यहाँ से x का मान रख देते हैं तो y का मान आ जाएगा। तो x का मान कितना है, 2y, तो 2y और माइनस का 3। ठीक, इस तरीके से। और इसमें देखिए यहाँ जाएगा तो क्या आएगा, माइनस का y माइनस 2y बराबर माइनस 3। ठीक है, माइनस माइनस कट गया, ये कितना बचा, अभी नहीं, इसको घटा लेते हैं तो माइनस का y बचेगा, माइनस का 3, ये माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा, y बराबर आएगा 3। ठीक है, ये एक मान हमको मिल गया। और दूसरा यहाँ y 3 रख दीजिए यहाँ पर, तो 2 गुणा 3 बराबर x है, तो x बराबर 3 दूना 6 बराबर x हो जाएगा। ये आ गया x का मान, यानी कि x का मान 6 आ गया और y का मान 3 है हमारे पास। तो y यानी कि ये है, तो 10 गुणा 3 और प्लस 6, तो 10 3 30 हो जाएगा और प्लस 6 हो जाएगा, तो कितना आएगा, 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, शेयर भी करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको अगली नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।